Hey guys, welcome back to my channel. Hope you're doing extremely well and this is your very own mascot this side. तो आज का POTD है नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स. क्वेश्चन में कहता है क्वेश्चन इज सेइंग दैट यू हैव अ लिस्ट ऑफ इंटरवल्स, राइट? Some of them are overlapping, but the question wants you to delete some of them, delete such that the resulting आपके पास नंबर ऑफ इंटरवल्स आए वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं. That is, if I try to plot this particular array on a graph, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, फर्स्ट इंटरवल 1 से 2 मतलब यहाँ से यहाँ, सेकेंड इंटरवल 2 से 3 मतलब यहाँ से यहाँ, थर्ड इंटरवल 3 से 4 मतलब यहाँ से यहाँ, और लास्ट इंटरवल 1 से 3 मतलब यहाँ से यहाँ. अब now you can see that this is overlapping. कैसे? You can see the overlapping region. Let me highlight them to you. ये एक ओवरलैपिंग रीजन है, ये एक ओवरलैपिंग रीजन है, 1 से 3 मतलब ओके, सो दीज टू आर ओवरलैपिंग 1 एंड 2. ठीक है. अब अगर मैं ओवरलैप को हटाना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन आइदर डिलीट दीज टू, उससे क्या होगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, नॉन ओवरलैपिंग. और आई कैन आइदर डिलीट दिस वन, अगर मैं इसको ही हटा दूँ तो क्या होगा, ये और ये बन जाएंगे और ये बन जाएगा. तो एक हटाया मैंने और मेरे को नॉन ओवरलैपिंग मिल गया. तो फर्स्ट ऑप्शन इज, लेट मी नेम इट 1 2 3 4. तो मेरा ऑप्शन ए है कि मैं 1 और 2 को हटा दूं. ऑप्शन बी है कि मैं सिर्फ 4 को हटा दूं. कौन सा बेटर है? दिस इज ऑब्वियसली बेटर, राइट? दिस इज ऑब्वियसली बेटर. सॉरी दिस इज बेटर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक ही निकालना पड़ रहा है, यहाँ पे दो निकालने पड़ रहे हैं. सो इट वांट्स यू टू डिलीट मिनिमम नंबर ऑफ intervals so that the resulting array consists only of non-overlapping intervals. ठीक है. How will you solve it? ठीक है. ब्रूट फोर्स मेथड सिंपल है. सपोज मैं इनको नंबर कर दूं इंडेक्स वाइज 0 1 2 3. ब्रूट फोर्स क्या कहता है कि एक रिकर्जन लगाओ, सिंपल एक रिकर्जन लगाओ. जैसे कि एक सब सीक्वेंस जनरेट करो, राइट? सपोज एक सब सीक्वेंस आता है इंडेक्सेस का 0 2 4, जैसे में 3 तक ही है तो 0 2 3 मान लेते हैं. ठीक है. एक सब सीक्वेंस आते हैं 0 2 3, मतलब कंसीडर इंटरवल नंबर इंडेक्स एट 0, कंसीडर इंटरवल इंडेक्स एट 2, कंसीडर इंटरवल इंडेक्स एट 3. ठीक है. इंटरवल 0, इंटरवल 2, इंटरवल 3, दोनों मिल गए आपको, तीनों मिल गए. नाउ चेक इफ दे आर नॉन ओवरलैपिंग. चेक इफ नॉन ओवरलैपिंग. इसके दो आंसर आ सकते हैं, फॉल्स और ट्रू. सपोज ये फॉल्स है, सपोज ये ट्रू है. अगर फॉल्स है तब तो कुछ कर ही नहीं सकते. अगर ट्रू है, अगर ये नॉन ओवरलैपिंग आ जाते हैं तो हमने कितने निकाले, 0 2 3, मतलब हमने 1 वाला ही निकाल रखा है, 1 वाला निकाल रखा है. दैट मीन्स मेरा आंसर में 1 हो जाएगा. ऐसे ही अब 0 1 3 आ सकता है आपका इंटरवल. आपका एक इंटरवल आ सकता है 0 4, राइट? 0 4 के अगर मान लो 0 4 के लिए ट्रू आता है तो आपने कितने निकाले, दो मेरे पास में, दो 4 टोटल थे तो 2 रह गए, 2. ठीक है. आप इन सब में से जितने भी आपके नंबर आएंगे इनमें से मिनिमम चूज कर लो, जो कि अबव एग्जांपल के लिए 1 आएगा आंसर. ठीक है. बट इट विल टेक अ एक्सपोनेंशियल टाइम. रिकर्जन विल ऑब्वियसली चूज O of 2 to the power n, और नाउ हर रिकर्जन के अंदर आप ओवरलैपिंग चेक करो, व्हिच विल टेक एटलीस्ट O of n टाइम, जो हमने परसों की वीडियो में देखा था. सो इट विल बी एक्चुअली दिस वेरी मच. तो इंटरव्यूअर विल नॉट बी इम्प्रेस्ड बाय दिस अप्रोच, बट यू विल हैव टू एक्सप्रेस दिस बिकॉज वो चाहता है कि आप ब्रूट फोर्स के थ्रू ऑप्टिमाइज पे जाओ. ठीक है. अब इसको ऑप्टिमाइज देखते हैं. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट? ऑप्टिमाइज वर्जन. So I'm not writing the intervals, I'm actually making the graph कि कैसे करेंगे हम इसको, कैसे करेंगे. ठीक है. फर्स्ट थिंग ये आपका इंटरवल आ गया. अभी तक नॉन ओवरलैपिंग है. अब मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया एक. ठीक है. अब which one should I remove? Now focus on one thing. अगर मैं ये दोनों रिमूव करता हूँ तो जो आंसर की रेंज है, दैट इज अप टिल नाउ, व्हाट इज द रेंज? अप टिल नाउ सारे पॉइंट्स हैं. ठीक है. इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए सारे पॉइंट्स रेंज में है. बट अगर मान लो मैं इन दोनों को रिमूव कर दूं तो मेरी रेंज क्या हो जाती है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ. तो मेरी रेंज ऑल्टर हो रही है. बट द क्वेश्चन, इफ यू आर कंफ्यूज, क्वेश्चन बोलता ही नहीं कि रेंज के बारे में हमको केयर करनी है कि नहीं करनी. ठीक है. दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन कि आप इन दोनों को निकाल दो.
एट लास्ट दोनों ओवरलैपिंग तो मीट हो ही रहा है ना। बट अगर मैं दोनों को निकाल दूं, ठीक है, तो मेरे कितने ये बचे नॉन ओवरलैपिंग, मेरे 2 आ रहे हैं आंसर में। फर्स्ट ऑप्शन इज 2। सेकंड ऑप्शन क्या है, मैं इसको ही निकाल दूं, यही तो ओवरलैपिंग वाली चीज है। तो मैं क्या करूंगा, बी पार्ट, लेट मी राइट इट, बी पार्ट में मैं एक को ही निकालूं, मैं ऑब्वियसली ये चूज करूंगा, ठीक है। बट हाउ, हाउ शुड आई प्रोसीड, ठीक है। सो लेफ्ट साइड चलते हैं सॉर्टेड ऑर्डर में। ऑल्दो इट इज नॉट मेंशन्ड कि हमारे पास इंटरवल सॉर्टेड है कि नहीं है, वो हम कर लेंगे, कैसे सॉर्ट लगा देंगे सिंपल इंटरवल्स पे, वो स्टार्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको सॉर्ट कर देगा। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ से चलना चालू करता हूँ, मैं फर्स्ट, लेट मी नेम दिस कि ये फर्स्ट इंटरवल है आफ्टर सॉर्टिंग। स्टार्ट के चक्कर में होता है सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है, राइट। मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ, मैं इस पे आया, मैंने देखा ठीक है डन है। मैं सेकंड पे आया, मतलब फर्स्ट के लिए मेरे पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं, मैं सेकंड पे आया, मैंने देखा कि सेकंड वाला ना जो इसका स्टार्ट है, सेकंड वाले का जो स्टार्ट है वो प्रीवियस के एंड से पीछे है, वो प्रीवियस के एंड से पीछे है, मतलब एक ना एक निकालना पड़ेगा। आई हैव टू किक वन आउट। विच वन शुड आई किक, विच वन शुड आई किक, मैं दोनों के एंड कंपेयर करूंगा, एक एंड यहाँ पे, एक एंड यहाँ पे, ठीक है, और मैं अपने आंसर को इंक्रीमेंट कर दूंगा। आंसर इंक्रीमेंट क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों में से एक तो निकालना ही पड़ेगा, तो एक ना एक निकालने के लिए इंक्रीमेंट करूंगा। नाउ टेल मी कि मैं यहाँ पे एंड हूँ, और मैं जो आगे के इंटरवल्स देखूंगा वो स्टार्ट के अकॉर्डिंग सॉर्ट है। नाउ टेल मी विच एंड पॉइंट शुड आई चूज, विच एंड पॉइंट शुड आई चूज, विच एंड पॉइंट शुड आई चूज, ऑब्वियसली द स्मॉलर वन, ऑब्वियसली द स्मॉलर वन, क्यों, क्योंकि स्टार्ट के इससे कम होने के चांसेस कम हो जाएंगे। व्हाट आई एम सेइंग इज जिसका स्टार्ट है ये वाला पॉइंट, उसके एंड से कम होने के चांसेस हमको कम करने हैं, बिकॉज वी वांट द मिनिमम आंसर। सो व्हाट विल आई डू इज आई विल चूज अ मिनिमम एंड पॉइंट, मैं इसका मिनिमम एंड रखूंगा, मेरा करंट एंड यही है, मेरा इस स्टेप के बाद भी एंड यही रहेगा, ठीक है। आई विल सी दैट स्टार्ट इज नॉट ओवरलैपिंग, ओके, व्हाट विल आई डू, आई विल अपडेट माय स्टार्ट, स्टार्ट कम्स हियर, ठीक है, सॉरी एंड कम्स हियर। मैं इस वाले पे आया फोर्थ पे, ठीक है, फोर्थ पे मैंने देखा फिर से ओवरलैप नहीं है, एंड कम्स हियर, मैं आगे आया, एरे फिनिश, नाउ यू कैन सी आई ओनली किक्ड आउट वन, आई ओनली किक्ड आउट वन। नाउ अगेन क्वेश्चन डज नॉट डिमांड यू टू आस्क कि कौन से वाला किक आउट किया, क्वेश्चन ने कहा कि आपको कितने किक आउट करने पड़े, दैट सिंपल, दैट सिंपल। सो व्हाट आई एम सेइंग इज एक एंड रखो, जो कि सपोज आपका एरे है आई, तो उसका 0 का एंड हो, ठीक है। अब आई को 1 से लेके n-1 तक जाओ, क्या करोगे, अगर फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर आपका जो एरे का आई का स्टार्ट है दैट इज 0, अगर वो एंड से कम है दैट इज देयर इज एन ओवरलैप, अगर वो एंड से कम है तो ओवरलैप है, तो अपना पहले आंसर प्लस प्लस करो, तो पहले आंसर इनिशियलाइज भी आपको 0 से करना पड़ेगा, आंसर प्लस प्लस किया, ठीक है, और एंड को क्या रखोगे, मिनिमम ऑफ दीज टू, ताकि आगे ओवरलैप कम से कम हो, मिनिमम ऑफ करंट एंड ए आई 1। एल्स के अंदर क्या आ जाएगा, एल्स के अंदर तो अपडेट करना ही पड़ेगा आंसर एंड को, ए आई रिटर्न आंसर एट लास्ट, दैट्स ऑल। तो कितना टाइम लगा, ओ ऑफ एन, बट सॉर्टिंग के चक्कर में ओ ऑफ एन लॉग एन ऊपर ही लग जाएगा, क्योंकि ये मेंशन नहीं है कि जो हमको गिवन आ रहे हैं वो सॉर्टेड है कि नहीं है, ठीक है। तो दैट मींस एन लॉग एन इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई रिक्वायर, ठीक है। लेट अस मूव टू द कोड नाउ, चलो द कोड नाउ। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, सॉर्ट करूंगा, लेट मी रीनेम दिस इंटरवल्स टू ARR, इजी रहेगा राइटिंग में। सॉर्ट array डॉट बिगिन विद array डॉट एंड, ठीक है, आंसर इक्वल्स टू 0 बनाओ, एंड इक्वल्स टू एरे 0 का 1, फॉर int I इक्वल्स टू 1, I लेस देन एरे डॉट साइज, लास्ट तक ट्रैवर्स करना है, I प्लस प्लस। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारा जो स्टार्ट है वो हमारे करंट एंड से कम हो जाए, इस केस में तो आंसर इंक्रीमेंट होएगा ही, और एंड विल बिकम मिनिमम ऑफ करंट एंड और एरे आई का 1, ठीक है। नाउ एल्स एंड को अपडेट कर दो सिर्फ, एंड इक्वल्स टू एरे आई 1, return your answer at last. Let us try to compile and run it, hope it will work fine. Working fine for sample test case,
हिडन टेस्ट केस के लिए चेक करते हैं, वर्किंग फाइन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.